नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार जो हो रहा है बिहार में, उसे लेकर कांग्रेस और नीतीश आमने सामने आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश और कांग्रेस में दरार की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता द्वारा कहा गया है कि महागठबंधन में अपमानित होकर नहीं रहेंगे। वही दूसरी तरफ सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर बड़ा खुलासा किया है। आरजेडी और तेजस्वी से मुख्यमंत्री को प्रेम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, और कहा कि ललन सिंह का नाम आखिर क्यों लिया जा रहा है। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से बात कर लेते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बिलबल की खिचड़ी की तरह हो गया है। जब चर्चा चलती है तब कुछ दिनों के बाद सीएम नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ते हैं और उनका रटा रटाया जवाब होता है, समय आने पर सब हो जाएगा। जिस दल के जितने मंत्री बने हैं वह क्लियर है। बुधवार को भी उन्होंने इसे ही बात दोहराई। विपक्षी एकता बैठक से लौटकर नीतीश ने जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की तो यह खबर तेजी से फैली कि मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर नीतीश कुमार उनसे बात करने गए थे। बातचीत हो चुकी है। अब जल्दी ही मंत्रिमंडल में आरजेडी और कांग्रेस के कुछ मंत्री शामिल किए जाएंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात लंबे समय से चल रही है। आरजेडी के 2 मंत्रियों के इस्तीफे से उनकी जगह खाली पड़ी हुई है। कांग्रेस मंत्रिमंडल में 2 और बर्थ की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। राहुल गांधी जब विपक्षी बैठक में भाग लेने पटना आए थे तो उन्होंने नीतीश से इस बारे में पूछा भी था। तब नीतीश ने उनसे ही प्रति प्रश्न किया था कि कितने मंत्री बनाने हैं। राहुल कुछ बोलते इसके पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने संख्या 2 बता दी। माना गया कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। महीना भर से अधिक बीत गया है, पर मंत्रिमंडल विस्तार की कोई सुगबुगाहट अब भी नहीं दिख रही। इस बीच बेंगलुरु में विपक्षी बैठक से लौटने के बाद नीतीश अचानक अगले दिन लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास गए तो यह बात तेजी से फैली कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने गए थे। इसीलिए अब मंत्रिमंडल विस्तार से ज्यादा देर नहीं लगेगा। वहीं नीतीश कुमार ने यह कहकर कि समय आने पर विस्तार हो जाएगा, फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया। महागठबंधन की सरकार बनी तो कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली थी। महागठबंधन में कितने दल हैं, उनके विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्री पद बांटे गए। वाम दलों ने मंत्री पद लेने से मना कर दिया, जबकि सर्वाधिक विधायकों के कारण आरजेडी कोटे से 16 और जदयू कोटे से 10 मंत्री बने थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कोटे से सीएम बने थे। कांग्रेस के कोटे में 2 पद मिले। निर्दलीय सुमित सिंह और हम के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी मंत्री बनाए गए थे। संतोष सुमन इस्तीफा देकर एनडीए के साथ चले गए हैं। आरजेडी कोटे के 2 मंत्री सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को अपने ऊपर लगे आरोपों के कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। संतोष सुमन ने खाली पद को नीतीश कुमार ने जदयू के रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिला दी। लेकिन आरजेडी कोटे के मंत्रियों की जगह अब भी खाली है। कांग्रेस कोटे से फिलहाल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2 मंत्री हैं। अब अफाक आलम और मुरारी गौतम को मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस की मांग है कि उसे 2 और मंत्री पद मिलना चाहिए। कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं। कांग्रेस ने 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तेजस्वी यादव के मन में इस बात का अब भी मलाल है कि इतनी सीटें जीतकर कांग्रेस ने नहीं ली होती तो आरजेडी की ओर बढ़ जाती। खैर, अगर राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिलेश सिंह ने 2 और मंत्रियों की मांग कर दी तो देर सवेर नीतीश कुमार उसे अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस का गुस्सा भी बढ़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 4 दिन पहले सिवान में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कांग्रेस अपमान सहकर नहीं रहेगी। कांग्रेस लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सम्मानजनक सीटों की उम्मीद तो करती ही है। मंत्रिमंडल में उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह अपनी ओर से ऐसा तल्ख बयान शायद ही दे सकते थे। इसके पीछे जरूर कांग्रेस आलाकमान की शह है। आलाकमान को भय है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कहीं कम सीटें देकर टकराने की तो कोशिश ना हो, इसीलिए पहले से ही अपने नेताओं को सख्त तेवर अपनाने की सलाह आलाकमान ने दे रखी हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार, आपको बता दें दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इन दिनों समस्तीपुर जिले के पदयात्रा कर रही हैं और इसी को लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला भी बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि सीएम इतना गोल गोल बातों को घुमाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ना पक्ष में कुछ बोलते हैं ना ही विपक्ष में बोलते हैं। नीतीश कुमार को कहना चाहिए कि लालू तेजस्वी के परिवार वाले भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने मुंह में दही क्यों जमाया है जो ललन सिंह से कहवा रहे हैं।
नीतीश को आरजेडी और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है, ये बात मैंने पहले भी सबसे कही है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार जो आज महागठबंधन में है वो विशुद्ध 2 कारणों से है। हमसे मार्च में आकर घंटों बैठकर मिले हैं, बात कर मुझे बताया था कि महागठबंधन बनाएंगे। पहला कारण, महागठबंधन उन्होंने इसीलिए बनाया है क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 2024 में अगर बीजेपी जीतकर आएगी तो सबसे पहले उन्हें हटाएगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। दूसरी सोच ये थी कि 2005 में के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनना तो है नहीं, तो उनके बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद कर कर कहे कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी खराब थी, तेजस्वी यादव वाले आरजेडी से तो अच्छी ही थी। पीके ने लोगों से ये भी कहा कि आप नीतीश कुमार को नहीं जानते, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। नीतीश कुमार को कोई तेजस्वी यादव और आरजेडी से प्यार नहीं है। मैं उनके साथ उनके घर में 1 साल से अधिक समय तक रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पोल खोलते हुए आगे भी ये कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो साफगोई से कहना चाहिए कि हमारे सहयोगी है और इन पर भ्रष्टाचार के सारे आरोप निराधार है। अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यानी नीतीश कुमार इस पूरे मामले में अपने आप को साफ सपाटा बताकर इस मामले से पलड़ा झाड़ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने आप को इस मामले से अलग कर रहे हैं और यही बताता है कि नीतीश कुमार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब है, अपनी कुर्सी बचाने को लेकर वो आगे सोचते हैं और अपनी कुर्सी बचाने को लेकर ही वो कोई काम करते हैं। तो ऐसे में महागठबंधन में दरार की खबरें जो है आ रही है। एक तरफ विपक्ष एकजुट होने का दावा करते हैं, एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, हम एक साथ आज काम कर रहे हैं, हम एक साथ सारी चीज़ें मिलकर कर रहे हैं, हमें एक साथ रहना है, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा कही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ इनका गठबंधन है, बाकी पार्टियों से इनका टाई अप है, वहाँ वहाँ इनके हिसाब किताब सही नहीं बैठते हैं। वहां इनके अंदर फूट की खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती नजर आती है, जिसे बाद स्पष्ट पता चलती है कि महागठबंधन में चीजें ठीक नहीं है। और अब इनके मंत्री भी, कांग्रेस के भी मंत्री खुलकर बोल रहे हैं कि महागठबंधन में अपमानित होकर हम नहीं रहेंगे। 2 मंत्री पद की मांग भी कर दी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार और कांग्रेस से नीति सामने सामने भी है। यानी कहीं ना कहीं सारी चीजें जो दिखाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि ठीक है, वो असल में ठीक नहीं है। वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर की अगर बात करेंगे तो आप देखिए कि प्रशांत किशोर किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किस तरीके से अगर आप कहेंगे तो प्रशांत किशोर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बड़ा खुलासा करते हुए ये कह ही दिया है कि कहीं से भी नीतीश कुमार को आरजेडी या तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है। अगर ऐसा उन्हें लगता है या किसी को लगता है तो ये गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें बहुत अंदर से वो जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। साल भर से ज़्यादा समय के में उनके साथ वो रहे हैं, ऐसे में उनसे बेहतर नीतीश कुमार को कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार में कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच ठनी हुई है और कांग्रेस के नेता जो है तेवर उनके तल्ख नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।